सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी पुरानी वाली वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो और ज्यादा पसंद आएगी। ये कहानी है एक हॉस्टल की, जिसमें कि एक कमरा जो कि भूतों से भरा हुआ था और उस बारे में लोगों को किसी को कुछ नहीं पता था। हाँ, ये मेरे एक फॉलोवर ने ही मुझे सुनाई है और काफी अच्छे से मुझे समझाया कि कैसे कैसे उसके साथ हुआ, कैसे उसने अपनी जान को बचाया। हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही उसकी हॉस्टल में एडमिशन हुआ, मतलब कॉलेज में, तो उसने हॉस्टल लिया। वो हॉस्टल में रहने लगा। वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता था और उसके ऊपर एक और फ्लोर था, पर उसको उस चीज की नॉलेज नहीं थी। उसने कहा चलो जैसा है सही है। तो उसको कुछ दिन बाद पता चलता है कि ऊपर जो एक कमरा है उसमें कोई नहीं जाता, ना उस साइड जाता, वो काफी सालों से बंद है। उसने कहा अरे साड़ा कौन सा कमरा, हम भी देखेंगे एक बार। उसने कहा कि चलो मैं जाऊंगा, मैं रात में जाऊंगा और कुछ भी हो जाए एक बार तो मैं जाकर रहूंगा। तो उसके दोस्तों ने कहा अरे भाई मत जा यार, क्या मिल जाएगा तुझे वहां जाकर, रहने दे। उसने कहा नहीं, अब तो मैं जाकर रहूंगा। उसके अंदर चुल थी कि चला मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। वो चल दिया। रात हो चुकी थी, रात के 11 बज चुके थे। उसके बाद चुका वो धला देने वाला था। एक साथ ही वार्डन आवाज मारता है और उसको बुला लेता है, और उसको बुलाने के बाद जो उसमें डांट लगाता है कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम रात के 11 बजे कहाँ घूम रहे हो, ऊपर वाले फ्लोर पर क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है अरे वार्डन जी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, ऊपर जा रहा हूँ। ऐसे ही उसने बहाना बना दिया और वो आ गया। वो अपने कमरे में आ गया। उसने अपने दोस्तों को बताया। दोस्तों ने कहा साढ़े पिट जाएगा किसी बार। उसने कहा पिट तो मैं जाऊंगा, लेकिन देखना चाहता हूं उस कमरे में ऐसा क्या है। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही वो ऊपर जाने लगा, वो देखता है कि उस रूम का गेट खुला हुआ है। वो कहता है बहन जो, आज तो गेट खुला मिल गया, आज तो मैं आग लगा दूंगा। और वो जो लड़का था, जो मेरा फैन था, मतलब मेरा दोस्त ही समझ लिखते कैसे, अगर फैन है तो वो कहता है कि आज तो अंदर जाकर देख लूंगा। वो आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, और वो उस कमरे में घुस जाता है। कमरे में तो वो घुस गया, पर उसको क्या पता था वो कमरे में घुसना उसको इतना हावी पड़ जाएगा। वो लौट कर नहीं आता। तो उसके दोस्त कहते हैं यार हम देख के आते हैं वो लौट कर क्यों नहीं आ रहा। वो ऊपर जाते हैं और वो बाहर से आवाज मारते हैं। उस लड़के का नाम मैं लूंगा नहीं, पर चलो छोड़ो, कोई नहीं, ले देते हैं। तो उसको नाम मारते हैं विवेक, विवेक, विवेक। विवेक जो था वो एक साथ उठ के आता है और कहता है हाँ बताओ क्या हो गया। तो वो लोग कहते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है, चल नहीं रहा नीचे। कहता है अरे चल रहा हूं चलो। वो नीचे आ जाता है। जो उस कमरे में आत्मा रहती थी, जिसका उस कमरे में प्रवेश था, वो उस लड़के के ऊपर हावी हो चुकी थी और अब वो लड़के के अंदर थी। पर यह बात किसी को नहीं पता। अगले दिन वो लोग कॉलेज जाते हैं। उसका बिहेवियर बहुत गंदा सा रहता है। वो अपने कमरे में आता है वापस, मतलब हॉस्टल आता है, अपने कमरे में आता है। वो कमरे में नहाने जा रहा होता है तो वो देखता है कि जैसे उसके गेट के पास से कोई निकला है। वो कहता है अरे यार कमरे में तो कोई नहीं है, गेट के पास से कौन निकल गया। उस चीज को देखने के लिए वो बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो वापस अंदर आता है तो देखता है उसके बाथरूम की टंकी चल रही होती है। वो कहता है टंकी कैसे चल रही है। वो इस चीज को नहीं समझ पाता। वो कहता है अरे चलो चल रही होगी तो चल रही होगी, कोई गल नहीं। उसके बाद वो नहा लेता है। सोचता है दोस्तों ने चला दी होगी। रात को सोने लग जाता है। जैसे ही वो सोने बैठता है उसे एक बहुत भयंकर सपना आता है। सपने में देखता है कि एक रूहानी शक्ति उसके सिर के पास बैठी है और उसके सिर को दबा रही है। और वो जान लगा रहा, जान लगा रहा, जान लगा रहा। वो एक साथ उठ जाता है। कहता है अरे कितना भयानक सपना था। उसका दोस्त कहता है क्या हो गया। वो कहता है यार मैंने एक भयानक सपना देखा। कहता है क्या देखा। वो बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक रूहानी शक्ति को देखा जो कि मेरे जस्ट बराबर में बैठ के मेरे सिर को दबा रही थी। वो कहता है अरे तेरे माथे पे निशान कैसा है। जब उसने ऐसे कहा तो वो चीज दहला देने वाली थी। उसने जब कहा कि तेरे माथे पे निशान कैसा है, एक अंगूठा होता है ना, उसको दबाने का इधर की साइड को निशान सा था। वो कहता पता नहीं यार। उसने सोचा कुछ चलो लग गया होगा, चीज को ध्यान नहीं देता। वो सो जाता है। 2 दिन बाद ही, जस्ट 2 दिन बाद ही होली की छुट्टी पड़ जाती है। तो वो होली की छुट्टी के लिए गांव जा रहा होता है। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचता है, उसकी तबीयत थोड़ी और खराब होने लग जाती है। वो होली भी सेलिब्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि होली के टाइम पर उसको बुखार हो जाता है और वो अपने कमरे में ही पड़ा रहता है। बस उसको ऐसे लगता है कोई इसके आसपास है, कोई रूहानी शक्ति इधर है तो कोई प्रेत आत्मा इधर है। तो ऐसा ही महसूस करते करते उसको काफी टाइम हो जाता है, पर उसको नहीं पता होता कि ये सब कुछ उसकी जिंदगी में पहले से ही लिखा हुआ है और ये रूहानी शक्ति उसके साथ ये सब कुछ कर रही है। वो ये बात अपनी मम्मी पापा को नहीं बताता। वापस हॉस्टल आ जाता है। हॉस्टल में पहुंचते ही उस शक्ति की ताकत डबल सी हो जाती है एक तरीके से। जैसे वो ताकत डबल सी होती है, फिर जो उसके साथ होता है वो दहला देने वाला होता है। वो बाथरूम में जाता है नहाने के लिए। जब वो नहा रहा होता है तो एक साथ पानी में से, शावर में से खून निकल जाते हैं। वो चिल्ला के डर के मारे भागता है बाहर को। दोस्त कहता है क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया।
कहता है वहां खून है उसका, मतलब बहुत बेचिदा बातें करता है। तो उसका कहता है अरे हमें दिखा कौन सा खून है। आकर देखते हैं तो उसमें कोई खून नहीं होता, सिर्फ पानी, पानी और पानी। ये चीज को देखने के बाद दोस्त उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, कहता है साले दिन में सपने देख रहा है वगैरह वगैरह कह के उसको डांट देते हैं। पर उसको क्या पता था कि ये सब कुछ सच में भी हो रहा है। फिर वो शाम को सोने लग जाता है। वो देखता है उसके जस्ट सामने खड़े होकर कोई उसे देखे जा रहा है। उसके साथ फोन उठाता है और लाइट मारता है तो वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वो लाइट मारता है वहां कोई नहीं होता, वो उस चीज को देख के डर जाता है। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। वो अपने घर पर फोन करता है, मम्मी ऐसे ऐसे मुझे अजीब सा फील होता है। मम्मी कहते हैं तू घर आ जा। मम्मी उसको एक वैद्य के पास ले जाती हैं। वैद्य कहता है अरे इसकी तबीयत थोड़ी खराब है, कोई नहीं। वो एक चीज देता है कि इसको पानी में घोल के इसको 2-3 दिन पिला देना, इसकी जो आत्मा है वो बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। पर वो लोग घर के लिए निकलते ही हैं, बाइक से आ रहे होते हैं कि एक ट्रॉली वाला आता है और बाइक में दे मारता है, और उनकी बाइक से वो जो डिब्बी दी होती है कांच की जिसमें वो भर के दिया होता है वो फैल जाता है। वो इस चीज को इग्नोर करते हैं, चलो क्या आप वापस लेने जाएंगे, घर आ जाते हैं। पर अगली सुबह ही उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो अकेला ही बड़बड़ा रहा होता है। उसकी मम्मी कहते हैं अबे क्या हो गया तुझे मेरे बच्चे। एक साथ आँख खुल के कहता है मम्मी मैंने देखा कि कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। वो लड़का बहुत तंदुरुस्त था। वो बताता है कि उसका 80 किलो वजन था, और आने वाले 10 दिनों में ही, उसका 10 से 15 दिनों में ही उसका 80 से 72 kg वेट रह गया। 8 किलो वजन उसका वहीं गिर गया। वो रूहानी शक्ति उसको अंदर ही अंदर पिए जा रही थी और उसके दिमाग के विचारों में घुल चुकी थी। उसको निकालना नामुमकिन जैसा हो चुका था। वो दोबारा से उस वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य दूर से ही देख के डर जाता है, कहता है अरे इसे यहां मत लेकर आओ, मैं नहीं कर सकता सही। वो कहता है कि थोड़ी आगे जाकर ही कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों में एक मौलवी जी बैठते हैं जस्ट पीछे उसके, आप वहां जाओ। वो मौलवी जी के पास जाते हैं। वहां उनको मौलवी जी नहीं मिलते, मौलवी जी कहीं गए हुए होते हैं। वो कहते हैं यार हम इंतजार कर लेते हैं। वो रात तक इंतजार करते हैं, रात के 8 बज जाते हैं। और लड़का जो था वो 8 बजे तक फड़फड़ाने लग जाता है, मतलब थोड़ा घबराहट सी बढ़ने लग जाती है उसकी। मौलवी जी घुसते हैं उसमें अंदर, तुरंत वो लड़का बेहोश हो जाता है। तो वो उसको बिठाते हैं अपने पास, मतलब खींच के लाते हैं और अपना उसमें बिठाते हैं जहां भी उनका बैठने की जगह होती है। थोड़ा पानी सा रहता है, वो डालते हैं। वो एक साथ उड़ जाता है, कहता है मुझे जाने दो यहाँ से। तो मौलवी जी कहते हैं कौन है तू। मैं वो हूं जो अच्छा खासा अपने कमरे में रहता था, इसने मुझे तंग करा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अपने संग लेके जाऊंगा। आज के बाद ये भी मेरे कमरे में रहेगा। जब उस वो भूत ने उसके अंदर आकर ऐसे कहा, मौलवी जी ने कहा अभी बताता हूं तुझे, तो 2 मिनट रुक। वो अंदर जाते हैं, कुछ लेकर आते हैं और ऐसे ऐसे छिड़कते हैं उसके ऊपर। जैसे उस पानी से कुछ छिड़कते हैं भाई, मौलवी जी के सामने ही वो लड़का जमीन से हवा में उड़ जाता है और भट नीचे गिरता है। वो भट नीचे गिरा ही था, उसके बाद जो वो दहला देने वाला था। वो रूहानी शक्ति को एक डिब्बी सी में कैद कर लेते हैं और कहते हैं कि इसको जाकर नहर में डाल देना। वो रूहानी शक्ति अंदर से कहती है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मौलवी जी कहते हैं नहीं तू परेशान करेगा। नहीं मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मुझे जाने दो। तो मौलवी जी कहते हैं ठीक है चल तुझे जाने देते हैं। तो उसको नहर में ना डालने के लिए कहते हैं कि तू इसे बाहर जाकर किसी मिट्टी में दबा देना। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा ये खुल जाएगा, वापस अपना वहां पहुंच जाएगा, पर तेरे पास नहीं आएगा। उससे वादा लिया जाता है कि तू कभी इसे तंग नहीं करेगा दोबारा से। और ऐसे करके उस लड़के को छोड़ देते हैं। वो अपनी सारी कहानी अपने दोस्तों को बताता है। उसने मेरी ये वीडियोस देखी, मैं बोला था कि अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो आप मुझे सुना सकते हो। उसने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई अपनी, एक एक का बात मेरे को उसने डिटेल में बताई, कैसे उसके साथ सब कुछ हुआ, कैसे उसने अपनी रूह को बचाया, कैसे उसने अपने बाथरूम में आवाजें सुनी, खून देखा, सब कुछ डरावना था और उसकी रूह को ढहला देने वाला था। उसके बाद उसने सारी स्टोरी मुझे बता दी और मैंने आप लोगों को सुना दी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो जरूर मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर आपकी कहानी को भी यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा। और लाइक जरूर कर देना, फॉलो जरूर कर देना और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। आई होप आप लोग मेरे को जरूर प्यार दोगे और मेरी कहानी आपको पसंद आएंगी तो मेरे को जल्दी से फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। और मेरी एक मौसी जी की कहानी है, उसे जाकर देखो, वो कहानी काफी ज्यादा अच्छी है।